भागलपुर में मैं तो घूम ही रहा हूँ, आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल भैया देखिए कि जाति उति का बंधन जैसे बिहार में देखा जाता है कि चुनाव जाति पर होता है, पूरा जाति का बैरियर टूट चुका है। न अग्रम न पिछड़म, मोदी नाम केवलम। लेकिन अभी भी उसी फैक्टर पे लोग चल रहे हैं कि भैया मुझे यादव को, मुस्लिम को, गंगोत को एक साथ करना है। देखिए ये राजनीति यहाँ राजद वालों ने लाई थी और टाइम टाइम फिक्स हो गया। 2010 में देखे थे नीतीश जी और जब भाजपा एक साथ लड़ी थी और उस बार तो उसी तरह का वेव है। मतलब 40 सीट कहिए कि भाजपा और जदयू जीतने जा रही है और पूरा भय आप देख रहे होंगे उन लोगों में व्याप्त है। कांग्रेस की तो ये हालत हो गई है कि चुन चुन के राजद ने जो सीट पे एकदम उनको हो गया कि इस सीट पे तो हम नहीं जीतेंगे। आज तो पूरा कुनबा आ रहा है। हाँ, कुनबा आने दीजिए। देखिए क्या हुआ कि महमूद जी, जॉनी वॉकर जी, अब देखिए राजू श्रीवास्तव जी, इन लोगों के चले जाने के बाद कॉमेडियन का जगह अब 2 ही लोग बचा है, एक कपिल शर्मा और एक राहुल गांधी। तो राहुल गांधी भी उतने ही जरूरी है इस देश के लिए जितने नरेंद्र मोदी है। क्या आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है? हाँ, बस इंटरटेनमेंट है, उनका बहुत जरूरी है। राहुल गांधी इस देश के लिए बहुत जरूरी है। कपिल शर्मा, अब जैसे देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेट के लिए जरूरी हैं, भारत के विकास के लिए आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह जरूरी हैं। लोगों को मनोरंजन और अच्छी मनोरंजन देने के लिए कपिल शर्मा और राहुल गांधी बहुत जरूरी। आज भागलपुर के लोग हंसेंगे, खूब मनोरंजन करेंगे और क्या, लोग इसीलिए उनको देखने। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र को गंगा नदी लगभग चीरती हुई निकलती है। गंगा के दोनों पार के इलाकों के अलग अलग मुद्दे हैं। आप शायद पकोड़े तल रहे हैं। हाँ, क्या चल रहा है भैया? पकोड़ा बढ़िया बेच रहे हैं यहाँ पे? हाँ, हाँ? बढ़िया बिक रहा है। बिक रहा है? हाँ। तलने की कोशिश, मैं भी तलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। शायद तल जाए तो मैं भी एक आध पकोड़े बेच दूँ। हाँ। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है भागलपुर का? भागलपुर का मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ। क्या क्या मिला आपको बताइए? यहाँ पकोड़े उकड़े सब कुछ देख रहा हूँ मैं। चावल मिल रहे हैं, चावल मिल रहा है। हाँ। हाँ। रोजगार आपका यहाँ बेहतर चल रहा है? जिस परिसर में है आप, जिस धाम में है वहाँ पे ठीक है, ठीक ठाक है। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है भागलपुर में क्या हो जाएगा और बहुत बढ़िया से क्या होगा? मोदी सरकार। मोदी सरकार। बहुत खुश है एकदम। किसकी सरकार अच्छी होगी? आरजेडी, कांग्रेस, आपके साथ एक विकल्प है बीजेपी में। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग देश को देख रहे हैं जी। देश को जो मजबूत करेगा उसी को हम लोग वोट दें। आप खोल के बोलिए। चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, हमको भूखे भी रहना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जो है सो ये हुई ना बात, ये जज्बे वाली बात है बस कि देश पहले। देश पहले है, उसके बाद ही खाना पीना जो होता है। तो वोटिंग में कौन पहले आएगा चाचा जी, ये भी बता दीजिए। अब दिल की बात बताइएगा। बिल्कुल ऐसे तो बीजेपी है ना यहाँ पर, लेकिन जो अलायंस है उन्हीं का होगा। उनको देंगे आप वोट, क्योंकि वोट किसको जा रहा है? मोदी को। मोदी जी को जा रहा है। चलिए आप भैया आप बताइए, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से बहुत देर से देख रहा हूँ मैं आपको। इस मुस्कुराहट के पीछे का राज बता दीजिए। मोदी जी। मोदी जी हंसा भी रहे हैं आपको। हाँ। रोजगार भी दे रहे हैं। हाँ। इस बार क्या देंगे आपको? इस बार बहुत जो भी फैक्ट्री भी लगेगी इस बार बिहार, और बहुत विकास भी हुआ है। जैसे आपका समानांतर विक्रमशिला सेतु, बोलापुर, कोरोना में जो इंजेक्शन मिला और अनाज भी फ्री मिला। भागलपुर लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा सीट आती हैं। 6 विधानसभा की सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के पास एक सीट है। मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटर्स यहाँ जीत हार तय करते हैं। इन जातियों की भूमिका यहाँ हमेशा से अहम मानी जाती रही है। माना जाता है कि अगड़ी जातियों का बड़ा समर्थन बीजेपी को हासिल है और इसी वोट में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने इस बार अजीत शर्मा को टिकट दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली के पांडव नगर की, जहां पर एक साथ 2 बच्चों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं उसी दौरान उन बच्चों की मां का भी खून से लथपथ पड़ी हुई थी, लेकिन पिता जो है वो घर से नदारद था। यही कारण है। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के पांडव नगर स्थित शशि गार्डन में नाबालिग भाई बहन की निर्मम तरीके से हत्या की वारदात सामने आई है। एक ही घर में 2 बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसमें से एक 16 साल का लड़का है, जबकि दूसरी 8 साल की बच्ची बताई जा रही है। हमलावर ने मां पर भी जानलेवा हमला किया। दूसरे कमरे में बच्चों की मां भी खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मां को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हत्या का शक पिता पर है, जो कि मौके से फरार है। पुलिस अफसरों के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे पुलिस को हत्या की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अफसरों ने क्राइम टीम और एफएसएल टीमों को मौके पर बुलाया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।
बच्चों का पिता श्याम जी की तलाश जारी है। इस घटना में इलाके से लोग काफी डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां पर मतदान के ठीक एक दिन बाद बीजेपी के उम्मीदवार की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक संवेदनाएं प्रकट की है। देखिए, यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह पिछले काफी समय से बीमार थे और चुनाव से कुछ वक्त पहले भी करीब 1.5 महीने तक वो एम्स में भर्ती रहे थे। वो कैंसर से पीड़ित थे। बता दें कि मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को ही वोटिंग हुई थी। पेशे से बिजनेसमैन कुंवर सर्वेश कुमार साल 2014 में मुरादाबाद से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। 2014 में कांठ विधानसभा क्षेत्र में हुए लाउड स्पीकर विवाद के दौरान भी सर्वेश कुमार काफी चर्चा में रहे थे। सर्वेश सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने भी निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा, सर्वेश सिंह जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ। वो अपने आखिरी पल तक जनसेवा और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे। उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ट्रक सिलेंडर से लदे हुए ट्रक में भीषण आग लग गई। एक के बाद एक सिलेंडर के धमाके से दहला पूरा इलाका। नवी मुंबई के सानपाड़ा में एक आवासीय इमारत की 9वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आग ने मचाया तांडव। देखते ही देखते आग ने 10 घरों को अपनी चपेट में लिया। अज्ञात कारणों से लगी आग में गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने किसी तरह आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से गांव में लगी भीषण आग की चपेट में आने से करीब 80 घर जलकर राख हुए। लाखों का हुआ नुकसान। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। उत्तर प्रदेश के चंदौली में जुसरी गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। आग की वजह से 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। आग बुझाने के लिए काफी देर तक का पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। गुस्साए ग्रामीणों ने नोकझोंक के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को बैरंग वापस लौटा दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राइस मिल में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। आग की चपेट में आने से गोदाम का सारा सामान जलकर राख हुआ। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। किसान की सैकड़ों 1 बीघा जमीन पर फसल जलकर राख हो गई। तेज आंधी के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते 3 किलोमीटर तक आग फैल गई। बुलंदशहर के अनूपनगर में चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला। ट्रक में अचानक आग लगने से ट्रक में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हुआ। ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। बताया जा रहा है कि वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई डिरेल। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 4 डिब्बे। बाराबंकी जा रही थी मालगाड़ी। घटना के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आने वाली कई ट्रेनें हुई प्रभावित।